दोस्तों, इंडिया के दिल में एक ऐसी खोज हुई है जो इतिहास के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कभी यहीं रेंगता था। जरा सोचो, इतना विशाल जीव जो एक मगरमच्छ को सीधा निगल सकता है। ये कहानी है गुजरात के टाइटेनोबोआ की। साल 2019 में पूरी दुनिया को इंडिया से आई एक खबर ने हिला दिया। पुरातत्वविदों को एक बहुत ही विशालकाय सांप के अवशेष मिले थे। ये कोई मामूली सांप नहीं था, ये तो ताकतवर और आकार में बहुत ही विशाल था। इस खोज से पूरी वैज्ञानिक दुनिया में तहलका मच गया। इस खोज की शुरुआत तब हुई जब पुरातत्वविदों ने गुजरात के एक दूर दराज इलाके में खुदाई शुरू की। महीनों की मेहनत और धैर्य के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। टाइटेनोबोआ के अवशेष, जो लगभग 60 मिलियन साल पुराने हैं, ने सबको चौंका दिया। इस खोज ने हमें उस समय की एक झलक दी जब विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। वैज्ञानिकों ने इस अवशेष का गहन विश्लेषण किया और पाया कि यह सांप लगभग 40 फीट लंबा था, आज के सबसे बड़े सांपों से भी कई गुना बड़ा। इस खोज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टाइटेनोबोआ अकेला था या उसके जैसे और भी जीव थे? इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम जनता को भी रोमांचित कर दिया है। अब यह अवशेष एक संग्रहालय में प्रदर्शित है, जहां लोग इसे देख सकते हैं और उस प्राचीन समय की कल्पना कर सकते हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है, और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत को और गहराई से समझने की कोशिश करें। इस टाइटेनोबोआ को एक असली दानव कहा जा सकता है। अनुमान है कि यह लगभग 40 फुट लंबा था, मतलब एक बस से भी ज्यादा। इसका वजन तो और भी हैरान करने वाला था, शायद 1 टन से भी ज्यादा। यह सांप अपने जमाने का सबसे बड़ा शिकारी था। इसका जबड़ा इतना विशाल था कि यह बड़े से बड़े शिकार को निगल सकता था। अपने मजबूत शरीर से यह अपने शिकार को जकड़कर कुचल देता था। टाइटेनोबोआ एक खतरनाक शिकारी था जो प्रागैतिहासिक काल में राज करता था। यह खोज गुजरात राज्य में हुई, जो पश्चिमी इंडिया में है। पुरातत्वविदों की एक टीम उस जगह खुदाई कर रही थी जो अपने जीवाश्मों के लिए मशहूर थी। वो लोग इंडिया के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें जो मिला वो देखकर वो लोग दंग रह गए। जमीन से जीवाश्म पोज़वोंकी के टुकड़े निकलने लगे। ये कोई आम सांप की हड्डियां नहीं थी, ये तो बहुत विशाल थी, आज के जमाने के किसी भी सांप से कहीं ज्यादा बड़ी। टीम को समझ आ गया कि उन्हें कुछ असाधारण मिल गया है। टाइटेनोबोआ लगभग 60 लाख साल पहले रहता था। ये वो समय था जब डायनासोर खत्म हो चुके थे और हमारी धरती आज से बहुत अलग थी। तब मौसम बहुत गर्म हुआ करता था और पूरी दुनिया में घने जंगल फैले हुए थे। ये परिस्थितियां एक विशाल सांप के लिए बिल्कुल सही थी। टाइटेनोबोआ इन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में फलता फूलता था। ये शायद दलदली जगहों और नदियों में रहता था, जहां शिकार बहुत हुआ करता था। इसका विशाल आकार और ताकत इसे अपने क्षेत्र का निर्विवाद राजा बनाती थी। 5वां भाग, प्रागैतिहासिक भोज। टाइटेनोबोआ बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाता था। इसके आकार और ताकत की वजह से यह ऐसे शिकार का शिकार कर सकता था जिसके बारे में दूसरे शिकारी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मगरमच्छ, विशाल कछुए और शुरुआती स्तनधारी भी इसके भोजन में शामिल थे। जरा सोचो, एक विशाल टाइटेनोबोआ पानी के नीचे छिपा हुआ है। एक बेखबर मगरमच्छ पास आता है, उसे नीचे छिपे हुए खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और फिर अचानक टाइटेनोबोआ हमला करता है, अपने विशाल जबड़े से शिकार को जकड़ लेता है। 6ठा भाग, हड्डियां और पत्थर। टाइटेनोबोआ की खोज ने वैज्ञानिकों को बहुत सारी जानकारी दी है। इसके जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन करके वे इसकी शारीरिक रचना, व्यवहार और इसके रहने वाले वातावरण के बारे में जान सकते हैं। इसके पोज़वोंकी का आकार और बनावट हमें सांप के विशाल आकार और ताकत के बारे में बताते हैं। इसकी खोपड़ी की संरचना हमें इसके खाने की आदतों के बारे में सुराग देती है, और जीवाश्मों का स्थान हमें उन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों को फिर से बनाने में मदद करता है जिनमें यह रहता था। 7वां भाग, अतीत की फुसफुसाहट। गुजरात के स्थानीय लोग लंबे समय से विशाल सांपों की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अक्सर विशाल आकार और शक्ति वाले सर्पों का वर्णन करती हैं। क्या ये कहानियां टाइटेनोबोआ से हुई मुलाकात पर आधारित हो सकती है?
इस संभावना पर विचार करना आकर्षक है कि इन प्राचीन जीवों की यादें स्थानीय समुदायों की कहानियों और मान्यताओं में जीवित हैं। हो सकता है कि टाइटेनोबोआ ने ही भयानक सांपों के किस्सों को जन्म दिया हो, जो अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। 8वां भाग, नागराज की कहानियां। भारतीय संस्कृति में सांप अक्सर शक्ति, उर्वरता और पाताल लोक से जुड़े होते हैं। टाइटेनोबोआ की खोज इन प्राचीन मान्यताओं में एक नया आयाम जोड़ती है। क्या हो सकता है कि टाइटेनोबोआ ने इन सांस्कृतिक मान्यताओं को आकार देने में भूमिका निभाई हो? क्या इसके विशाल आकार और शक्ति ने उन लोगों में विस्मय और भय पैदा किया जो इसके साथ रहते थे? यह खोज हमें प्राकृतिक दुनिया और मानव संस्कृति के बीच गहरे संबंधों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। 9वां भाग, दिग्गजों की भूमि। भारत में टाइटेनोबोआ की खोज इस बात की याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कभी ऐसे जीवों का घर था जो आज के किसी भी जीवित प्राणी से कहीं अधिक बड़े थे। यह कल्पना को उड़ान देता है और हमें दिग्गजों द्वारा शासित दुनिया की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता है। विशेष रूप से भारत इस युग के दौरान दिग्गजों की भूमि रहा होगा। देश में विशाल डायनासोर और विशाल मगरमच्छ जैसे अन्य विशाल जीवों के जीवाश्म भी पाए गए हैं। 10वां भाग, समय की गूंज। यह कहानी हमें समय के उस दौर में ले जाती है जब विशालकाय जीव धरती पर विचरण करते थे। टाइटेनोबोआ भले ही बहुत पहले विलुप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। यह विशालकाय सांप, जो लगभग 60 मिलियन साल पहले धरती पर रहता था, आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसकी खोज हमें पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है। टाइटेनोबोआ के जीवाश्म हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे जीवन ने समय के साथ अनुकूलन किया और विकसित हुआ। यह हमारे ग्रह के इतिहास को समझने में जीवाश्म विज्ञान के महत्व को भी उजागर करता है। वैज्ञानिकों के लिए प्रत्येक जीवाश्म एक खजाना है जो हमें अतीत की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। खुदाई से निकाला गया प्रत्येक जीवाश्म, धरती से सावधानीपूर्वक निकाली गई प्रत्येक हड्डी एक पहेली का एक टुकड़ा है। यह टुकड़ा हमें उस समय की कहानी बताता है जब ये जीव धरती पर जीवित थे। ये टुकड़े जब इकट्ठे होते हैं तो हमें अतीत की तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। यह तस्वीर हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन ने समय के साथ बदलते हुए धरती पर अपनी जगह बनाई। वे पृथ्वी पर जीवन की कहानी बताते हैं, निरंतर परिवर्तन, अनुकूलन और विकास की कहानी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और अद्भुत है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। 11वां भाग, अतीत की एक झलक। यह अध्याय हमें समय के उस दौर में ले जाता है जब विशालकाय जीव हमारे ग्रह पर राज करते थे। गुजरात में टाइटेनोबोआ की खोज वैज्ञानिक अन्वेषण की शक्ति का प्रमाण है। यह खोज न केवल हमारे ग्रह के इतिहास को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि विज्ञान की मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के अतीत के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हर नई खोज हमें हमारे इतिहास के और करीब ले आती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे ग्रह ने कैसे विकास किया। और यह अन्वेषण जारी रखने, खोज करने और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का आह्वान है। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार नई जगहों की खोज कर रहे हैं और हर नई खोज हमें हमारे अतीत के और करीब ले आती है। टाइटेनोबोआ, जो कभी अपने क्षेत्र का शासक था, अब जीवाश्म विज्ञान की खोज के क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करता है। इसके विशाल कंकाल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह पर कभी कितने विशाल और अद्भुत जीव रहते थे। यह उस अविश्वसनीय जीवन विविधता का प्रमाण है जिसने हमारे ग्रह को सुशोभित किया है। हर जीवाश्म, हर हड्डी, हर चट्टान का टुकड़ा हमें हमारे ग्रह के अद्भुत इतिहास की कहानी सुनाता है और यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे ग्रह के अतीत को समझने की खोज एक सतत और विस्मयकारी साहसिक कार्य है। यह साहसिक कार्य हमें न केवल हमारे अतीत के बारे में सिखाता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि हम भविष्य में क्या खोज सकते हैं। हर नई खोज, हर नई जानकारी हमें हमारे ग्रह के और करीब ले आती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस अद्भुत ग्रह का हिस्सा हैं।